तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा शौकन खुश हो जाता है, उसको 6 6 6 तीनों में 6 यहाँ पर आ गया। वाटर लक वाटर लक वाटर लक बेबे। और फिर हमारा वाई गोंग वो भी गोटी चलता है, 1 में 2 1 में 5 और 1 में 6 आता है, यानी मिला जुला के 13 वो हार गया। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा शौकन सवाल पूछेगा और सोचो उसने क्या सवाल पूछा होगा। वो डायरेक्ट मुद्दे का सवाल पूछ लेता है, तुम्हारे बीच में और महारानी के बीच में ये जो रिलेशनशिप है क्या रिलेशनशिप है। मनी मन क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, ये दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पर है। और मुझे ऐसा लगता है इनके रिलेशनशिप के पीछे भी कहीं ना कहीं मेरी कामयाबी का राज यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि कोई सॉर्सरर मेरे पीछे छुपा है और महारानी उसी सॉर्सरर की सपोर्ट कर रही है और वाई गोंग उसको जानता है। तो मुझे चाहिए जवाब। तो वो भी कहता हो तू तो डरे कुछ ज़्यादा ही गहरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। मेरे बीच में महारानी के बीच में क्या रिलेशन है एग्जैक्टली वो तुझे फ्यूचर में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। और तूने रूल बोला था कि ना बताना है तो मत बताओ, तो मुझे नहीं देना इसका जवाब अभी। शाओ क्वेन भी लाइक साला हट यार, ये रूल का तो बहुत ही गंदा फायदा उठा रहे हैं। डोंट वरी राउंड 2। तो राउंड 2 के अंदर उसका 5-5-1 आता है वाई गोंग का और शाओ क्वेन का भाई तीनों छक्के। तो शौक कौन भी लाइक ले भैया मैं फिर से यहाँ पे जीत गया। अगला क्वेश्चन जो बैटल हुआ था आज से कई साल पहले, शंघाई बैटल, उस बैटल के बारे में बताओ, फॉर्चून के बारे में बताओ, फॉर्चून चोरी के बारे में। वो भी कहता हो फॉर्चून चोरी के बारे में कह रहा है, शाओ कैन कहता है यान फॉर्चून चोरी के बारे में कह रहे हैं। तो वो भी कहता सुनो, जो देश होता है हर देश का अपना एक फॉर्चून होता है और देश कभी ना कभी बैटल करता है। बैटल में जीत गए तो बहुत सारे फॉर्चून मिलेंगे तुम्हारे देश को, तुम्हारा देश और बेहतर बनेगा। लेकिन अगर हार गए तो काफ़ी सारे फॉर्चून यहाँ पे चले जाएंगे जिससे देश की धज्जियाँ उड़ जाएगी। और वो जो बैटल हुआ था, क्या बैटल हुआ था, उसमें कई सारे देश एक बार में कूद गए थे। मिला जुला कर एक ही बैटल फील्ड पे मिनिमम 1 मिलियन, लिटरली 1 मिलियन बंदे इकट्ठा हो गए थे। फिर जो बैटल हुआ था उसके बाद हमारे देश का जो फॉर्चून है ना बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन होते गया। अरे बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। रही बात जो चोरी के बारे में बात कर रहा है, हाँ तो वो मौका जब बैटल हो रहा है देश का फॉर्चून कम ज़्यादा हो रहा है तो चोरी करने का मौका इससे बेहतरीन बिल्कुल भी मिल नहीं सकता। तो शौक ने पूरा अनुमान लगा लेता है कि जो लक चोरी करके मेरी बॉडी में डाला गया है ना वो भी शायद उसी टाइम पहले किया गया था, क्योंकि बैटल जब हुआ था उसी टाइम पे शायद मैं भी पैदा हुआ था या उस समय मैं भी छोटा बच्चा यहाँ पे था। तो मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है। फिर थर्ड राउंड आता है, थर्ड राउंड में तीनों का 6-6-6-6-6-6 यानी बराबर। तो वो भी कहता हो यानी इस बार टाई हो गया। चलो यार एक दूसरे से एक के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शाओ कैन भी कहता है यार सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूंगा, क्या तुमको आइडिया है फॉर्चून किसने चोरी किया और किस लिए चोरी किया। तो ये भी कहता है जितने भी लोग हैं जैसे जैसे उनकी कैटेगरी है, एक सॉर्सरर, दूसरे कन्फ्यूजियम लोग और तीसरे ह्यूमन सेट के बंदे, ये लोग ही चोरी यहाँ पे कर सकते हैं और ह्यूमन सेट के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। फिर बचे सॉर्सरर और कन्फ्यूजियम, और सॉर्सरर में जो सेट का लीडर है वो अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है और उसके सेट में अंदर में आने वाले जो भी लोग हैं बाकी छोटे मोटे लोग यहाँ पर हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई, लेकिन मुझे विश्वास है उसने नहीं किया होगा। और लीडर भला काहे को करेगा। शाओ कैन कहता है वो नहीं करेगा क्योंकि अभी वाले जनरेशन का है, पुराने जनरेशन का यानी फर्स्ट जनरेशन का सुपरवाइजर। तो वाई गोंग चौक जाता हो, कहता है व्हाट, क्या बोले जा रहा है भाई, क्या बोले जा रहा है, तुझे उस पर क्यों शक है, क्या तुझे कोई खबर मिला है। शाओ कैन भी लाइक ओ तो ये सवाल है क्या तुम्हारा। वो भी कहता ना ये सवाल यहाँ पे नहीं है, मेरा सवाल कुछ और है। याद है जो तालाब वाला केस हुआ था धमाके वाला, तो तालाब के नीचे जो आइटम है वो तुझे मिली है ना, वो तेरी बॉडी के अंदर है ना। और ये सच है हमारे शाओ कैन की बॉडी में वो मोंग के और मोंकी बेसिकली था, वो हाथ बेसिकली था जो पानी के नीचे यहाँ पे था। वाई गोंग को शाओ कैन ने सारी बातें बताई थी लेकिन ये हाथ वाला और मोंग शेंगशू वाली बातें नहीं बताई थी। तो वाई गोंग डायरेक्ट मुंह पे पूछ लेता है। क्या लगता है शाओ कैन उसकी बातों को छुपाएगा या सच्चाई बताएगा। अब आते हमारे कमीने राजा की ओर, जो हमारी वही नेशनल टीचर के सामने बैठा है और कहता झूठ नहीं बोलूँगा राजा हूँ, बहुत सारी बीवियाँ मेरे पास है, एक से बढ़कर एक सुंदर औरत मैंने देखा है, लेकिन ये जो औरत है ना इससे ज़्यादा बेहतरीन औरत मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। और पता है क्या मेरी जल रही है बहुत ज़्यादा शाओ कैन से। भाई मेरे को कभी भाव नहीं देती लेकिन शाओ कैन को भाव दिए जा रही है। ओ साला पिद्दू सा शाओ कैन, साला अपने आप को समझता क्या है। हाँ भाई कोई औकात नहीं है इन लोगों की। अरे यार गुस्सा शांत करके सवाल पूछ लेता हूँ। सुनो मैडम जी, अभी अभी मेरे को खबर यहाँ पर आया था कि जो बैटल हो रहा था लोटस का, आपने भी उसमें उंगली किया, वो मुंडी हिलाती है या मैंने किया। तो राजा भी कहता वेल क्यों आपने उंगली किया, क्यों किया बताओ। ये भी कहता क्यों उंगली ना करूँ यार,
मैं उंगली यहाँ पे कर सकती हूँ, तुम होते नहीं हो मुझे रोकने वाले, और आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपने भी उंगली किया था ना, आपने क्यों उंगली किया था? जो सुनते ही राजा कहता है कि मैंने ऐसा सुना है और जो लोटस सीड है ना कल्टीवेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और मेरे कल्टीवेशन में कितना प्रॉब्लम है आपको मालूम ही है, तो सोचा क्यों ना अगर सीड मिल जाए तो मैं अपना प्रॉब्लम यहाँ पे दूर कर लूँ। लेकिन यार सीड मेरे हाथों में लगा नहीं, क्योंकि एट द एंड आपने आके शौकन जैसे बंदे की हेल्प की। शौकन जैसा बंदा जिसकी कोई औकात नहीं है, जो एक नंबर का बेकार और नल्ला आदमी है, नाइट वॉचर से भी मैंने निकाल दिया है, और उसने आप जैसी औरत को जो कि हमारे देश की नेशनल टीचर है बुलाया, और अब चली भी गई, वो आके में चली गई। ऐसा क्या कनेक्शन है आपका उस नुबड़े आदमी के साथ? तो ये भी कहती मेरी जैसी औरत का कनेक्शन है शौकन जैसे बंदे के साथ? हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये भी कहता व्हाट, जब नहीं है तो क्यों चली गई? ये भी कहती है मैं नहीं गई थी, मैं गई थी, लेकिन मैंने एक टोकन दिया था हमारे सेट के डिसाइपल को, यानी अपने नंबर 4। हाँ, नंबर 4 और ये दोनों एक ही सेट के, अगर आपको याद होगा तो। नहीं है तो मैंने बता दिया। तो राजा भी लगा अच्छा उसने टोकन दिया था अपने डिसाइपल को, और डिसाइपल ने शौकन को दिया होगा, और ये चली गई, ये सोच करके शायद डिसाइपल ने यहाँ पे बुलाया होगा। हाँ, लेकिन यार मैंने अपने बंदे को भेजा था लोटस सीड लाने के लिए, तुम्हारे चक्कर में मेरे बंदे लोग लोटस सीड यहाँ पे ले ही नहीं पाए। लेकिन यार आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, एटलीस्ट मेरे बंदे को तो लेने देना चाहिए था ना। ये भी कहते सुनो यार, वो अर्थ सेट वाले हम बेचारे प्यारे लगे थे, हम न्यूट्रल लोग हैं, वो कभी भी बीच में उंगली नहीं करते। मेरे बीच में और हेवन सेट के बीच में लफड़ा होता है, लेकिन अर्थ सेट वाले हमेशा चुपचाप बैठे रहते हैं। उनका लीडर पगला चुका है, डेमोनाइज हो चुका है। बच्चे कुछ लोग प्यारा सा अपना जगह पे रह रहे थे अच्छे से, उनके लोटस के पीछे भी सब लोग पड़े थे। यार मुझसे देखा नहीं गया तो जाहिर सी बात है मैं तो हेल्प यहाँ पे करूँगी ना। तो राजा भी लग हाँ यार इसने सही यहाँ पे बोला है, यानी देखा जाए तो मैं पूरी कोशिश भी कर लेता तो लोटस सीड मेरे हाथ में लगने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और वो दोनों नंबर 2 नंबर 4 ने हेल्प किया, क्योंकि वो तो शाहरुख के बड़े खास टट्टे यहाँ पर है। ओके ठीक है, वापस जाना चाहूँगा। वो वापस महल में आता है, अपनी यूंच से कहता जाओ या 2 मैटर यहाँ संभालना है, टियानजिन नाम का जो मॉन्क है ना उसके बारे में पता करो, और हो सके तो जिंदा पकड़ो। और दूसरा वाइस मिनिस्टर को बुलाओ, हमारे जो वॉर मिनिस्टर है ना उसमें जो वाइस मिनिस्टर है उसको बुलाओ। यूंच भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन आपसे एक सवाल है, शौकन का क्या करे, उसके साथ बैटल करने का आपने क्या प्लान बनाया है? तो वो भी कहता है शौकन है वो बस वाई गोंग का एक छोटा सा टट्टा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यूं चीज़ें सुन के चौंक जाता है कि शौकन ही वो आदमी है जिसने लिटरली राजा के नाम में दम कर दिया है, और वाई गोंग भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, और आज ये कह रहे हैं कि शौकन जैसे बंदे पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मकसद हुआ कि राजा ने पहले से कोई प्लानिंग बना के रखी है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है राजा, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।